हे भगवान, मेरे जैसा जीवन मेरे दुश्मन को भी मत देना। मेरा नाम समीक्षा है। मेरे मम्मी पापा साफ सफाई का काम करते थे। यहाँ पे हमने भी तारुण्य की चौखट पर पैर रखे थे। मम्मी पापा को मेरी चिंता सताने लगी थी। मुझे बहुत पढ़ना था, पर मेरे मम्मी पापा बहुत मुश्किल से घर चला रहे थे, इसलिए वो मुझे आगे पढ़ा नहीं सकते थे। मेरी उम्र 17 साल थी, मैं आगे सीख नहीं सकती थी। इसका मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि इतना खराब नसीब भगवान ने मेरा और मेरे मम्मी पापा का ही क्यों लिखा है। हमने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपनी माँ को घर कामों में मदद करने लग गई। उनके साथ भी कभी कभी काम करने चली जाती। मैं एक बहुत सुंदर लड़की थी। कई स्थल आने लगे, पर क्या था कि उनको मेरे साथ मेरे मम्मी पापा से पैसे दहेज चाहिए थे। मम्मी पापा के पास इसका बिल्कुल बजट नहीं था। एक दिन ऐसे ही एक लड़का स्थल लेकर आ गया और मेरे मम्मी पापा भी हाँ कह गए। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने माँ से पूछा। वह कहने लगी कि लड़का बहुत अच्छा है, मेरे एक दोस्त की पहचान का है और वह अकेला ही है। उसका कोई भाई नहीं है। वह अपनी माँ के साथ रहता है। उसके पिताजी भी नहीं है। एक बहन है, उसकी शादी हुई है। वह अपने ससुराल में रहती है। इतना ही उसका परिवार है। अगर तेरी शादी हुई तो तू बहुत खुश रहेगी। माँ ने मुझे समझाया और उन्होंने भी पसंद कर लिया। मैं बहुत खुश थी। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली थी। मेरे भी एक कोई जीवन साथी होगा, यह मैं सोचती थी। लड़के वाले लोगों ने हाँ कह दिया कि यह शादी हमें बहुत सीधी तरीके से करनी है। हमें सिर्फ आपकी लड़की ही चाहिए। इतने अच्छे लोग देखकर मम्मी पापा भी खुश थे। उनको शादी जल्दी से जल्दी करनी थी। उन्होंने शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ही दिया। इतनी जल्दी यह सब हमारे लिए एक कसौटी ही थी, पर जैसे तैसे शादी हो गई। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। घर तो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था। मेरी रूम भी अच्छी थी, सजाई हुई थी। यह सब देखकर मैं चौंक भी गई थी। मेरा ही मेरे नसीब पे यकीन नहीं हो रहा था। लड़के का नाम राज था। वह एक अच्छा लड़का था और अच्छी बात तो यह थी कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत लाड प्यार देती थी। शादी को बहुत दिन हो गए, फिर भी मेरी सास कई काम खुद ही करती थी। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया कर रही थी। मैं बहुत खुश थी। हाँ, पर मेरे सास की एक बात बहुत अजीब थी। वह मेरे पति के जाने के बाद ही थोड़ी देर में कहीं चली जाती। वह चुपचाप जाती, कुछ भी बताकर नहीं जाती थी। कुछ दिन हमने भी कुछ नहीं पूछा। वह हाँ, पर वह कहाँ जाती है इसकी चिंता मन को होती थी। और एक दिन हमने उनसे पूछा और उन्होंने हमें बताया कि हम हमारे दोस्त हैं, उनके पास समय बिताने के लिए चले जाते हैं। हमारा भी इस पर भरोसा बैठ गया और उसके बाद इस बारे में हमने कुछ भी नहीं पूछा। वह कहती थी कि उसके पास जाने से हमारा समय अच्छा चला जाता है। वह जब शाम को घर आती तो अपने आप खुद ही सारे काम करने लग जाती, मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे पति भी खूब खुश हुए। मेरी सास तो सबसे ज़्यादा खुश थी। वह मेरी बहुत केयर करती थी। उन्होंने मेरी माँ मेरे पास नहीं, इसका एहसास ही मुझे नहीं होने दिया। उनकी कमी मुझे महसूस होने ही नहीं दी। मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार देती थी। वह मुझे हर रोज़ रात को सोते समय एक दूध की खुद भरकर गिलास पीने देती। मेरे सोने तक मेरे पास ही बैठी रहती, सिर पर से अपना हाथ फेरती। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और 2 महीने हो गए और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। राज मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे मेरा बच्चा गंवाना पड़ा। इस हादसे में मैं कुछ दिन बेड पर ही थी। मेरे पति मेरी बहुत केयर करते थे। कुछ दिनों में मैं सब कुछ भूल गई। समय चला जा रहा था, मुझे माँ बनना था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेरे पति भी मुझे बहुत समझा रहे थे कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वह कहते। और कुछ दिन बाद भगवान ने भी मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं फिर से माँ बनने वाली थी। हाँ, पर इस बार भी कुछ दिन बाद मैं मेरे बच्चे को गंवा बैठी और इस बात से मेरे पति और सास के बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया।
मैं बहुत चौंक गई थी। ऐसे ही दिन जा रहे थे। मैं सोचती थी यह मुझे क्या हो रहा है। मेरी तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी थी और इतना सब होने पर भी मेरी सास मुझे उतना ही प्यार करती जितना कि पहले करती थी। मैं 3-4 बार गर्भवती होकर अपना बच्चा गंवा बैठी थी। अब मुझे टेंशन होने लगी थी। मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत बिगड़ने लगी। यह मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी सास मेरे बहुत केयर करती पर मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ने पर वह मुझे साथ ले जाने की वजह खुद ही चली जाती और दवाइयाँ ले आती। मैंने अगर कुछ पूछा तो वह मुझे कहती कि तुम बाहर मत जाना, बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। इनका इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, पर कभी कभी लगता था कि खुशियाँ जैसे कि मेरी जीवन में आई है उसी तरह चली भी जाएगी। और एक दिन आया जब वह मेरे विनाश से कम नहीं था। उस दिन मेरे आंखों के सामने से पट्टी हट गई। मैंने अपने पति को अपनी से कुछ कहते हुए सुना और मेरी आंखें भर आई। कान यह सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ हुआ ऐसा था कि हर रोज की तरह मेरी सास मुझे मेरे रूम में सुलाकर वह अपने रूम में चली गई। मेरे पति हर रोज काम से देर रात को घर आते थे। मेरी सास उन्हें भोजन वगैरह देती थी। शादी के दिन से लेकर आज तक ऐसा ही चल रहा था और आज के दिन भी ऐसे ही हुआ। पर मेरी अचानक से नींद खुल गई। मैं पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर चली गई। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं किचन में चली गई और पानी पीकर वापस जाने लगी तो मुझे अपनी सास की रूम से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं उनके दरवाजे के पास चली गई तो अचानक मेरे पति के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं ध्यान देकर सुनने लगी। राज बोल रहा था, जरा धीरे बोलना नहीं तो वह जग जाएगी। तो आगे सास बोली कि मैंने उसे नींद की दवा पिला दी है, वह उठ नहीं सकती, उसकी सुबह तक नींद नहीं खुल सकती और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यह सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने आज तक ली हुई सारी दवाइयाँ नींद की थी, इसलिए मेरा सर घूम रहा था। मैंने उनकी बातें सुनने की बहुत कोशिश की पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दूसरे दिन मैं जग गई और उन्हें कुछ समझ आने नहीं दिया कि मैंने कुछ सुन लिया है। मुझे पता चल गया है। दिन ऐसे ही चला गया और रात हो गई। मेरी सास मेरे पास दवाई लेकर आ गई। मैंने चुपके से वह टैबलेट छुपा दी और उन्हें लगा कि मैंने वह खा ली और मैं सोने का नाटक करके बेड पे सो गई। और कुछ देर बाद मेरी सास उनके रूम में चली गई। मेरे पति आते ही उनके रूम में चले गए और उनके हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं चुपके से उठकर उनके रूम के बाहर जाके खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उनके हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं चुपके से सुन रही थी। वह कह रहे थे कि मेरी सास कह रही थी कि हमें लगता है कि यह लड़की भी बच्चे को जन्म नहीं देगी। पति ने कहा, तो मेरी दूसरी शादी करके क्या फ़ायदा? मुझे तो तुमसे संतान नहीं हो रही थी तो मैंने उससे शादी कर ली, पर अब यह भी माँ नहीं बन सकती और मुझे तो बस बच्चा चाहिए। तब सास बोली, उसका नाम रावी था। उसने कहा कि मैं मेरे पति की और किसी सुंदर स्त्री से शादी करवा दूंगी और वह ज़रूर तुम्हें बच्चा देगी। तब राज ने कहा, इस लड़की का क्या? तो वह रावी बोली, यह ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करना, मेरे पास सब टोटके हैं। और उसके बाद वह बहुत हंस रहे थे। यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं जिसको अपने माँ का दर्जा दे रही थी वह मेरे पति की बीवी थी। यह सब क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं झट से अपनी रूम में चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे किस बात की शिक्षा मिल रही है? मैं खुद की मृत्यु को बहुत करीब देख रही थी। सुबह राज काम पे जाने के बाद मैंने उस रावी से पूछा कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप इतनी झूठी कैसे हो सकती है? वे यह सुनकर सब समझ गई। वह जरा चौंक गई और अपने असली रूप में आ गई और बोली, तेरी हमें ज़रूरत नहीं, मैं माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने और राज ने मिलकर यह सब किया, पर मेरे सिवा और किसी से उसे बच्चा हो यह मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं दवाई देकर तुम्हारे बच्चे को भी मारती रही। रावी ने बताई हर एक बात कानों को चुभ रही थी, सहना मुश्किल था।
मैं जोर से चिल्लाई और बोली कि भगवान के घर न्याय होता है। तुमने जो भी किया उसकी शिक्षा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस वक्त अगर मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो फिर भी क्या भगवान मुझे न्याय जरूर देंगे और तुम्हें शिक्षा भी। अभी मुझे इस कैद से निकलना था पर उसने मुझे रूम में बंद कर दिया। नसीब से उसकी खिड़की खुली थी, उसमें से मैं बाहर आकर अपनी माँ की ओर चली गई। माँ के पास जाकर मैं खूब रोई और वह दोनों मुझे ढूंढ रहे थे, मेरी फ़ोटो लेकर लोगों को पूछ रहे थे। तो उन्हें बीच में किसी ट्रक ने कुचल दिया। दोस्तों, किसी ने कहा है कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं। उसके पास हर एक बात का हिसाब होता है। आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और वीडियो हम आप तक लाते रहें।